अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो मुझे होम मैनेजमेंट के बारे में, होम मेंटेनेंस के बारे में बहुत सारी क्वेरीज आती हैं, तो मुझे था आज मैं उन सारी चीज़ों को एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आपके साथ व्लॉग शेयर करूंगी, जहां पर आपने डेली बेसिस पे किस तरह से अपने घर को मेंटेन रखना है एंड बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं जिनको आपने सिर्फ अपने माइंड में रख लेना है और जिस पे अमल कर लेना है, तो आपको कभी भी अपने घर को बहुत ज्यादा एक ही दम मेंटेन करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। बेबी स्टेप्स हैं, छोटे छोटे से। लेट्स गेट स्टार्टेड। और आप लोग जो न्यू होम मेकर्स हैं, जिनकी अभी भी शादी हुई है, उनको ये वीडियो बहुत हेल्प करेगी। इवन जो पुराने हैं जैसे मेरी तरह, उनको भी करेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो आप कर रहे होते हैं बट समटाइम्स कुछ चीजें आपके माइंड से निकल जाती हैं। तो नोट डाउन करना शुरू कर दें, कॉपी पेंसिल उठा लें, नोटबुक उठा लें, अपनी मोबाइल पे नोट करना शुरू कर दें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द 11 डेली मेंटेनिंग रूटीन। होम मेंटेन करने के लिए जो सबसे पहली चीज होती है वो होती है डू नॉट लीव द ट्रैश। मतलब जैसे ही आपको फील हो कि ये चीज अभी रैपर खुल गया, डस्टबिन। अगर आपने कोई चीज देखी कि अच्छा जी अब इसकी यूज नहीं है और किसी को दे नहीं सकते, डस्टबिन। ट्रैश जैसे ही आपका डस्टबिन फुल हो गया, उसको बड़े डस्टबिन में खाली करें। जैसे मेरे किचन में एक बड़ा डस्टबिन है और बाकी कमरों में छोटे डस्टबिन है। जैसे ही मुझे लगता है ना कि अभी इसमें थोड़ा सा कचरा है, मैं उसको बड़े डस्टबिन में खाली कर देती हूँ। डेली बेसिस पे मेरे घर से ट्रैश निकल जाता है। सो घर को मेंटेन करने में सबसे पहली चीज आती है डोंट लीव द ट्रैश। उसको हर रोज सुबह के टाइम या हो सके तो रात को ही, अगर आपके घर के पास ट्रैश कैन कहीं घर पे करीब ही है, तो रात को आप उसको फेंक दिया करें। अगर आपकी सुबह हेल्पर आती है और वो लेकर जाती है तो वेल एंड गुड है, मगर अगर रात को फेंक दे तो ज्यादा बेहतर है। कॉकरोचेस एंड इन सब चीजों से आपका घर का जो है ना सफाया हो जाएगा और आपका घर रात को ही कचरा निकल गया, नहुसत होती है कचरे से, वो निकल गया और आपका घर जबरदस्त किस्म का मेंटेन हो गया। फिर आता है डू नॉट लीव द डिशेस। अच्छा जी, इसके लिए मैं आपको एक छोटी छोटी मिसालें दे दूं। हम ये करते हैं, ये नहीं कि सिर्फ बर्तन धोना ही है। बहुत से जगह पे ऐसा होता है कि जैसे चाय पी ली, कप छोड़ दिया, टेबल्स पे प्लेट्स पड़ी हुई हैं, बच्चों के कमरे में ग्लास पड़े हुए हैं। हर रोज सुबह एक दफा अपने पूरे घर का राउंड लें। बच्चों की आदत होती है, वो खा पी के यहाँ वहां चीजें रख लेते हैं। उनके कमरों में जाएं, चेक करें, अच्छा जी यहाँ पर ये पड़ा हुआ है। बेडरूम में अगर कोई कप पड़ा है, ग्लास पड़ा हुआ है, प्लेट पड़ी है, कुछ खाया है बच्चों ने, बच्चे आजकल छुट्टियां होती हैं तो वो रात को बैठ के खा रहे होते हैं, तो जाके उन सारी प्लेटों को, हर चीज को, सिर्फ इट विल टेक हार्डली अ मिनट और टू, आप अपने पूरे घर का एक राउंड लेंगे, हर जगह का राउंड लेंगे और देखेंगे जहां बर्तन होते हैं उनको किचन में ले आए। काउंटर्स शुड बी क्लीन। और फिर अगर आप खुद बर्तन धोती हैं तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है कि आपने अपने बर्तनों को उसी वक्त फौरन धो लें। और अगर आपको होता है कि मेरी हेल्पर आती है, उसने मेरे बर्तन धोने होते हैं, तो फिर एक क्या करें, कोशिश कि आप एक ही तरह के बर्तनों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करें। ये नहीं कि उधर भी पड़े उधर भी पड़े, एक ही जगह पर जो आपके किचन का काउंटर होता है उसको रख दें कि यहाँ पर बर्तन होने चाहिए। एक ही तरह की प्लेट्स एक दूसरे के ऊपर स्टैक करें। चम्मच को एक ग्लास के अंदर डाल दें ताकि वो यहाँ वहां ना हो, क्योंकि चम्मच जब प्लेटों के अंदर पड़े होते हैं ना तो वो अच्छे नहीं लगते। सारी प्लेटें एक तरह की एक तरफ आ गई, प्याले एक दूसरे के ऊपर स्टैक हो गए, ग्लास एक तरफ आ गए और चम्मच जो है ना उन ग्लासों के अंदर आ गए, तो वो बहुत ज्यादा बिखरा हुआ नहीं लगेगा आपका किचन। तो कोशिश करें कि अपने डिशेस को या अपने बर्तनों को जितना जल्दी हो सके ना उनको मेंटेन कर लिया करें। उसके बाद आती है डू नॉट लीव द लॉन्ड्री। लॉन्ड्री मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे हर बच्चे के कमरे में एक लॉन्ड्री बैग पड़ा हुआ है या लॉन्ड्री के लिए बकेट पड़ी हुई है, उनको पता है, और उनका लॉन्ड्री डे होता है। मैं डेली एक लोड लगाती हूँ, हर चीज को डिवाइड किया हुआ मैंने, क्योंकि लॉन्ड्री कभी खत्म नहीं होती, ये रियलिटी है। एक दिन आप लॉन्ड्री कर लेंगे, दूसरे दिन फिर पड़ी हुई होगी। बट मेरा काम क्या होता है, जब मैं अपने कपड़े धो रही होती हूँ, मतलब सुबह मैंने डाले, धुल गए, घंटे डेढ़ में धुल जाते हैं, उसको मैं बाहर फैला देती हूँ। घंटा डेढ़ लगते हैं उसको सूखने। सूख जाने के बाद उनको मैं, क्योंकि थोड़े होते हैं, आपने उनको तय किया। अगर धोबी के पास जाते हैं आपके कपड़े तो आपने तय करके एक अपनी बना ली घट्टी सी, और वो अपने फिर जो जिस दिन आपको धोबी को भेजने होते हैं भेज लें। नहीं भेजने होते तो कोशिश क्या करें उसको उसी वक्त इस्त्री कर लें।
क्योंकि अगर ढेर लगे होंगे ना, पाइल्स के पाइल्स, तो फिर बिलीव मी आपका घर कभी नहीं सिमट सकता, मेंटेन रह ही नहीं सकता कि अगर आपने कपड़ों के ढेर लगाए हुए। तो कोशिश करें कि अपने कपड़ों को जैसे ही धो लिया, एक आध दिन में आधा घंटा भी दे देना कि मेरा ये टाइम सिर्फ इस्त्री के लिए, और वो इस्त्री के लिए टीवी के सामने बैठ के इस्त्री कर लें तो आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होता। सो लॉन्ड्री मस्ट बी डन एवरी सिंगल डे। अच्छा, फिर आता है पेपर। ठीक है, पेपर क्या होता है? कुछ भी हो सकता है, टिश्यू पेपर्स हो सकते हैं। बच्चे हमेशा टिश्यू यूज करके, मेरे तो हस्बैंड भी यहाँ वहां रख देते हैं। तो हस्बैंड्स आर लाइक दिस, मैं उनसे गिला नहीं करती, बट मैं आपको बता रही हूँ हर हस्बैंड इस तरह का होता है। तो घर बनाती, संभालती, संवारती औरत है, ये बात याद रखिए। ठीक है, तो लोगों से गिले करने या ये करना कि आपने ये कर, नहीं, आपने करना है ना, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपका घर आपसे खूबसूरत है। तो याद रखिए कि आप इस घर की मालकन है, आप इस घर की मलका हैं, और इसको आपने खुद मेंटेन रखना है, दूसरों पे आसरे नहीं करने, दूसरों को ये नहीं बोलना तुमने यहां ये रखा, नहीं। टिश्यू पेपर कहीं पड़ा है, उठा के डस्टबिन। फिर न्यूज़पेपर, आजकल तो खैर मैंने न्यूज़पेपर बहुत से घरों में नहीं देखा, लेकिन कुछ घरों में अभी भी न्यूज़पेपर आते हैं। तो न्यूज़पेपर कोशिश करें, सीरियसली क्लटर का ढेर होता है न्यूज़पेपर। मैंने तो लोगों के घर के स्टोर को देखा है इस तरह पाइल अप हुए हुए, पता नहीं क्यों रखा हुआ होते हैं वो इतने बहुत सारे से बेचने के लिए। तो खरीदते क्यों है जब आजकल बहुत आराम से आपको डिजिटल, मतलब फोन पे ही सारी इंफॉर्मेशन मिल जाती है, या यूट्यूब पे मिल जाती है आपको सारी न्यूज, या टीवी पे मिल जाती है। तो न्यूज़पेपर फिर भी लोग पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ रहे हैं तो आप कोशिश करें हफ्ते के हफ्ते ही उसको मतलब घर से निकाल दिया करें। तो पेपर्स को घर से फारिग कर दें, इट इज वेरी गुड फॉर योर मेंटेन्ड होम। न्यूज़पेपर यहाँ वहां टेबल्स पे पड़े हुए, जो टेबल्स मतलब साइड टेबल्स पे पड़े हुए, टेबल्स के नीचे पड़े हुए, आई रियली डोंट लाइक इट। आप कोशिश करें कि न्यूज़पेपर्स को आप फौरन से पहले फारिग कर दें। उसके बाद आती है बुक्स, ये भी पेपर फॉर्म ही होता है। तो बुक्स को भी आप देखें कि बच्चों ने पढ़ ली हैं, इनको मुझे जरूरत नहीं है कि किताब किसी और के काम आ सकती है, फारिग करते जाएं, देते जाएं। और जो जैसे लेटर्स आते हैं, बिल्स आते हैं, हमारे घर बिल्स आते हैं, उनको मैं क्या करती हूँ कि मैं हार्डली को 3 महीने के बिल के बाद मैं नहीं रखती बिल्स को। मेरी आदत है, मुझे लगता है कि ये जब आपने ऑनलाइन पे कर दिया, आपके पास प्रॉपर पूरी की पूरी हिस्ट्री, आजकल हम अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत डिजिटल दौर में रह रहे हैं, तो हमें बहुत सारी चीजों से हम बच जाते हैं। तो आप उन जो बिल्स होते हैं ना, उनको भी मतलब मेंटेन रखने के लिए घर को ना, ये बिल्स, न्यूज़पेपर, टिश्यू पेपर, किताबें, इनको कोशिश करें कि किताबों को फौरन जल्दी से सही करके रख लिया करें। और दूसरा ये, अगर आप देखें नहीं इस्तेमाल होती तो दे दें। उसके बाद आता है, जैसे बहुत सी खवातीन हैं मेरी तरह, उनको अपने घर को मेंटेन करना खुद होता है, मतलब वो दे डोंट टेक हेल्प फ्रॉम एनीवन। मिल जाए अच्छी मेड हो, हेल्पर हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो उसके लिए मुझे किसी ने कहा था मुझसे वॉशरूम नहीं धुलते, कि मैं आपको एक टिप्स देती हूँ। डेली बेसिस पे आपने पूरे के पूरे वॉशरूम्स नहीं धोने। मैं जैसे अपना बताऊं तो एक दिन मैं अपना पूरा मिरर एंड वॉश बेसिन को क्लीन कर लेती हूँ, एक दिन फ्लोर को कर दिया, एक दिन आपने कमोड को कर लिया, तो एक दिन आपको अपने वॉल्स को कर लिया, एक दिन आपने दरवाजों को साफ कर लिया। तो इस तरह ये होता है, या आपके घर में बहुत सारे वॉशरूम्स हैं तो आपने एक वॉशरूम एट अ डे, मतलब एक दिन में एक ही वॉशरूम को आप अच्छे से साफ कर लें, क्लीन कर लें, मोर देन इनफ। आधा घंटा, 25 मिनट या 20 मिनट से ज्यादा किसी वॉशरूम पे भी नहीं लगते, आप उनको डेली बेसिस पे इस तरह क्लीन कर सकते हैं। तो आप, वॉशरूम्स आर द मेन थिंग टू मेंटेन योर होम। जब कोई आपके घर आता है तो आपकी घर का जो देखता है ना कि बहुत अच्छा मेंटेन घर है, उसमें वॉशरूम्स बहुत काउंट करते हैं। एंड बहुत से लोगों को मैंने देखा है वो आपके घर की सफाई देखने के लिए बाकायदा बोलते मैंने वॉशरूम जाना है, भले उन्हें ना जाना, वो सिर्फ ये देखने के लिए, चेक करने के लिए कि वॉशरूम कैसे क्लीन है या नहीं। सो वॉशरूम्स आपके घर मेंटेन एंड क्लीन होम के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा जी, फिर होम मेंटेनेंस में एक चीज आती है, दैट इज योर कार। गाड़ी आजकल 90% हर एक के घर में होती है, अगर नहीं है तो इट्स नॉट अ बिग डील। अगर आपके पास गाड़ी है तो बच्चे उसमें बैठते हैं। तो लोगों की घरों की गाड़ियां मैंने देखी हैं, बहुत सा सारा सामान होता है, बहुत सी चीजें होती हैं। एक चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, जब आपके बच्चे बहुत छोटे होते हैं, आप उनको बोलते हैं जैसी गाड़ी से उतरती है ना, सबसे पहले बोले अपने सामान उठाओ, डोंट लेट देम गो एम्प्टी हैंडेड। ठीक है, कि वो घर जा रहे हैं तो उनके हाथों में कुछ नहीं है। आप देखिए बैग है, स्कूल बैग है, उनको बोले खुद उठाए, मतलब बॉटल्स पड़ी हुई है पानी की, उनको बोले उठा के ले जाएं, कचरा रैपर्स पड़े हुए हैं, एक अपना
हमेशा आजकल गाड़ियों के इतने अच्छे डस्टबिन मिल जाते हैं, उसको रखें, नहीं है तो एक शॉप पर रखें, बच्चों को बोले सारा कचरा इसके अंदर डालते जाओ। जैसे कि अभी मैं आपको बता रही हूँ कि मैं इतना लॉन्ग जो है वो रूट पे ट्रैवल करके आई थी, बट हम जिधर भी उतरते थे सारा ट्रैश एक थैले में डाल के तो मैं उधर डिस्पोज कर देती थी। नेवर लीव एनीथिंग इन योर कार, एनीथिंग। अगर ये है कि गाड़ी खड़ी हुई है, आप दिन में एक आध बार चक्कर लगा लिया करें, 2 से 4 मिनट लगेंगे, अपनी गाड़ी को अच्छे से देख लें, कोई बोतल तो नहीं पड़ी हुई, बच्चे कोई चप्पल तो नहीं पड़ी हुई, कोई कचरा तो नहीं पड़ा हुआ, रैपर्स तो नहीं पड़े हुए, टिश्यू पेपर्स तो नहीं पड़े हुए, तो गाड़ी को मेंटेन कर। बहुत अच्छा लगता है अगर कोई आपकी गाड़ी में बैठे, जो खुशबूदार सी गाड़ी हो ना, कि पीछे वो बैठ रहा है तो उसको जगह ही नहीं मिल रही, बोतलें भी पड़ी हुई हैं तो बैग भी पड़े हुए हैं तो थैले भी पड़े हुए हैं, पैरों के पास जो है ना बहुत सारा ट्रैश भी पड़ा है। तो ट्राई करें कि अपनी गाड़ी को भी साफ रखें। ये मेंटेन्ड होम के अंदर ही आती है आपकी गाड़ी। फिर आता है आपका लिविंग एरिया। लिविंग एरिया तो बहुत ज़रूरी है, यू ऑल नो, उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। कोशिश किया करें, मैं जो अपने घर को मेंटेन रखती हूँ ना, मैं 10 मिनट्स का अलार्म लगा लेती हूँ। मतलब मेरी जो ये स्मार्ट वॉच है ना, इसके अंदर अलार्म है। इसके अलावा अगर ये नहीं है तो आपके पास फ़ोन में भी टाइमर होता है, मतलब काउंटडाउन के लिए टाइमर होता है, वो लगा लें। नहीं है तो किचन टाइमर को लाके लगा दें। इसके बारे में मैंने आपके साथ बहुत दफ़ा शेयर किया है। हर 2 से 3 घंटे के बाद एक 10 मिनट का अपने लिविंग रूम को टाइडी अप कर दिया, कुशन ठीक कर लिए, टेबल से जो बर्तन पड़े हुए वो किचन में ले गई, डाइनिंग टेबल पे बर्तन पड़े हुए किचन में ले गई, फ्रूट्स को बास्केट में डाल के रख दिया, चेयर्स को बच्चों की आदत होती है खा पी के तो चेयर्स पीछे ही रखते हैं, उसको वापस जगह पे रख दिया। टिप टॉप आपका लाउंज, लिविंग एरिया, फैमिली रूम, क्योंकि वो बहुत ज्यादा यूज होता है तो ऑफ कोर्स वो उतना ही ज्यादा गंदा भी होगा। तो उसको मेंटेन करने के लिए छोटी छोटी सी टिप्स हैं, बिल्कुल सीरियसली। 10 मिनट का टाइमर आपका पूरा, इवन रात को सोने से पहले, मेरी आदत है मैं रात को सोने से पहले अपने पूरे लाउंज का जायजा लेती हूँ कि ओके, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं सुबह उठूं या मैं सफर से वापस आऊं तो मेरा घर बिल्कुल टिप टॉप हो। अभी जब मैं वापस आई थी तो मुझे इतनी खुशी हो रही थी, हर चीज अपनी अपनी जगह पे पड़ी हुई थी। तो ट्राई करेंगे जब भी आप रात को बिस्तर पे जा रहे हो तो 10 मिनट अपने लाउंज को दे दें, सब कुछ मेंटेन कर लें। इसी तरह दिन में हर 2 से 3 घंटे के बाद एक 5 मिनट का भी टाइमर बहुत ज्यादा इनफ होता है अगर आप वक्तन फवक्तन मेंटेन कर रहे हैं। तो लाउंज को भी इस तरह डेली बेसिस पे मेंटेन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद आता है आपका बेड। आई थिंक सबसे सुबह मेन इंपॉर्टेंट चीज उठते साथ ही होता है आपका बेड। आपका बेड जब आप उठोगे आप देखोगे, मेरा बेड जो है ना, मतलब अगर जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मेरे हस्बैंड है सुबह उठते वो तलाल को ले जाते स्कूल, तो जब वो निकल जाते हैं मेरा सबसे पहला काम होता है अपना बेड को मेंटेन करना। मैं अपने बेड को फौरन ठीक कर देती हूँ। समटाइम्स यू वोंट बिलीव कि सुबह के 6 बजे भी मेरा बेड बिल्कुल ठीक होता है अगर तलाल उठ जाता है। अगर वो सोया होता है तो एक अलग बात होती, लेकिन अगर वो 6 बजे उठ जाता है, जैसे जिस वक्त मेरे हस्बैंड नहीं होते, इधर से आउट ऑफ सिटी होते, तो वो बाहर लाउंज चले जाते हैं, मैं अपना बेड सबसे पहले ठीक करती हूँ। मुझे सबसे उलझन होती है कि अगर मेरा बेड ठीक ना हो तो बेडरूम में जैसे ही एंटर होता है ना बंदा कोई भी, तो वो सबसे पहले उसकी नजर आपके बेड पे जाएगी, ना तो साइड टेबल पे जाएगी ना तो ड्रेसिंग पे जाएगी, वो सबसे पहले बेड पे जाएगी। तो बेड जो है ना आपके कमरे का 90% जो है ना ताल्लुक बेड से होता है, क्योंकि बेडरूम है। तो बेड को डेली बेसिस पे अगर कोई सुबह उठ सो के उठा है सही कर ले, अपने बच्चों को भी आदत डालेंगे वो स्कूल जाने से पहले अपने बेड ठीक करें। इसी तरह दोपहर को भी अगर कोई लेट गया है तो उसको उठते ही वो सही अपने तकिए शिके ठीक कर ले। तो बेड एवरी डे का काम है, हार्डली इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स और आपका बेड बिल्कुल जबरदस्त किस्म का ठीक हो जाता है। उसके बाद होता है इनकमिंग स्टफ। इनकमिंग स्टफ क्या होता है? जो नई शॉपिंग होती है, आप खरीद के लाते हो। तो जब आप नई चीजें खरीद के लेकर आते हो ना, तो उसको ये नहीं कि बस डब्बे ला के तो स्टैक करके रख दिया, उधर भी रख दिया, उधर भी रख दिया, उधर भी रख दिया। नहीं, आप लेकर आए हैं, इट विल हार्डली टेक 5 to 10 मिनट्स। आपने जो चीज जिस माइंड, ऑफ कोर्स आप जब कोई चीज खरीदते हैं तो आप माइंड बनाते हैं कि इसको मैंने वहां रखना है या इस चीज को मैं उधर रखूंगी। तो आपने करना क्या है, जैसे ही आपकी वो चीज आई आपने उसको फौरन से खोला, फौरन से यूज किया, और वो जो डब्बे, कार्टन, थैले जो कुछ भी होते हैं जो फेंकने वाले हैं उनको फेंक दे। और अगर वो ये होता है कि आपको होता है कि चलो अगर मैं देखती हूँ अच्छा नहीं लग रहा, रिसीट वगैरह रख लें, तो अगर चेंज कराना है, दैट इज अनदर थिंग। बट आपने अगर कोई चीज शॉपिंग की है, बाहर से खरीद के लाई है, या आपके घर में कोई गिफ्ट आया है, तो जब बाहर से आई हुई चीज है उसको फौरन से पहले आप जगह ठिकाने पे ले आए और उसके बाद उसको, उसके जो फालतू रैपर्स ये वो होते हैं उनको
फेंक दिया करें, डिस्कार्ड कर दिया करें। आपका घर मेंटेन रहेगा, ना कि एक तरफ पूरा पाइल बना हुआ है। आपने नई शॉपिंग की है। शॉपिंग करना इज नॉट अ बैड थिंग, बट उनको जगह पे भी रखना है। हर चीज का एक घर होना चाहिए आपके घर में, मतलब हर छोटी छोटी चीजों को आपने उनकी जगहों पे रखना है। उसके बाद आता है आपका किचन। किचन एक ऐसी जगह है जहां पर मोस्टली खवातीन काम करती हैं। तो जब आप काम कर रही होती हैं तो हाथ के हाथ ही अपने किचन को मेंटेन कर लें। आपने, अगर आप बर्तन खुद धोती हैं तो धो धो के आप रखें कि सूखे जैसे ही सूखते हैं उनको जगह पे रख दें, ना कि काउंटर्स पे गीले बर्तनों का ढेर लगा हुआ है, पतीलियां पड़ी हुई हैं, यानी कि हुल्लड़ सा मचा हुआ है आपके पूरे किचन के अंदर। सो कोशिश करें कि ये चीज आपने अभी यूज की है, इसको आप फौरन रख दें। छुरी यूज कर ली, उसको धो के वापस मतलब टोकरी के अंदर डाल दें। कटिंग बोर्ड यूज किया है, जल्दी से धो के उसको उसकी जगह पे रख दें, खुद ही सूख जाते हैं। ये नहीं मैं बोल रही कि आपने उसको सूखने नहीं देना, बट अगर आप सुखाने के लिए रख देती हैं तो फिर उसको भूल मत जाया करें। उनको फौरन फौरन उनकी जगह पे रखा करें, क्योंकि जब आप उनको जगह पे नहीं रखते ना तो आपका किचन मेंटेन कभी भी नहीं लगेगा और खूबसूरत कभी भी नहीं लगेगा। ऐसा लगेगा कि आपने हर चीज बर्तन धो धो के काउंटर्स पे रखे। काउंटर्स शुड बी एम्प्टी, मतलब उसमें सिर्फ वो चीज पड़ी होनी चाहिए। जैसे माइक्रोवेव है, जैसे आपकी ऑयल का काउंटर है, मतलब नॉट काउंटर, ऑयल की ट्रे, उसमें ऑयल्स पड़े हुए हैं या आपने एक दो मशीनें बाहर रखी हुई, तो सिर्फ उनको रखा करें। तो कोशिश करें कि किचन को डेली बेसिस पे मेंटेन करें जिस वक्त आप किचन के अंदर होते हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज योर बॉडी। योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी बॉडी को भी डेली मेंटेनेंस चाहिए होती है, डेली मेंटेनेंस चाहिए होती है। अगर आप अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे, कोई और आपका ख्याल नहीं रखेगा। इंपॉर्टेंट चीज क्या है? बहुत सा पानी आपकी स्किन के लिए, आपके बालों के लिए, आपकी बॉडी के लिए, आपके बॉडी के ऑर्गन्स के लिए बहुत जरूरी है। कोशिश करें कि बहुत सारा पानी पिया करें, अपने वाइटामिन्स लिया करें, अपनी डे की स्किन केयर अलग किया करें, अपनी नाइट की स्किन केयर अलग किया करें, अपने हाथों पैरों को ख्याल रखा करें, अच्छे से मॉइस्चराइज किया करें क्योंकि आजकल मौसम अच्छा नहीं है। और सबसे अच्छी बात कि आप फ्रेश फ्रूट्स खाएं और बहुत ज्यादा फ्राइड, तली हुई, बाजारी चीजें मत खाएं। मैं अब जब ट्रेवल कर रही थी तो सीरियसली कुछ दिन हमने बाहर का खाया, मैं इतना थक गई थी। अब उस अब मैं घर जाना है, मैंने अपने हाथ का खाना बना के बच्चों को भी देना है, खुद को भी खाना है, क्योंकि बाहर का खाना पता नहीं किस तरह के ऑयल से बनता है। लेकिन मजबूरी होती है तो वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मजबूरी नहीं है तो अपने घर का खाना बनाए, साफ सुथरा खाना बनाए। हेल्दी फूड इज मस्ट। सो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों के लिए अब ये जो 11 चीजें उनको मेंटेन करना बहुत आसान हो गया होगा। आप कोशिश करेंगे कि आप अपने आप को, अपने घर को सही से मेंटेन कर पाएं। अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है आपका अपना सेल्फ। अगर आप अपने आप को टाइम नहीं देंगी, आपका घर बहुत खूबसूरत है, साफ है, और आप बहुत ही अजीब से हुलिये में हैं, तो दोनों को मिसमैच नहीं होना चाहिए। या तो आप बहुत मेंटेन्ड है और आपका घर बहुत गंदा है, तो दोनों को इक्वल होना चाहिए। आपके घर को बहुत साफ होना चाहिए और आप खुद बहुत मेंटेन होनी चाहिए। तो घर को और अपने आप को मेंटेन करना आपकी अपनी खुद की जिम्मेदारी है। तो खैर, ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को बहुत सारी मोटिवेशन मिली होगी अपने घर को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि मुझसे बहुत से लोग बोलते हैं कि प्लीज मेंटेनेंस के लिए भी बता दिया करें। सो ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आते तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।